है, ठीक है। ये तो आपको समझ आ गया। मैं आपसे कह दूं कि योर इज अ गुड आइडिया, मैं आपसे कहती हूँ कि योर इज अ गुड आइडिया, इसमें क्या छुपा हुआ है? इट मींस आइडिया इज अ यूनिक आइडिया। उसको शॉर्ट करके ये प्रोनाउन यूज कर रही हूँ। देखिए योर आइडिया क्या है, योर आइडिया एक सब्जेक्ट यूज हो रहा है, ठीक है, एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है। आइडिया क्या है? नाउन है, नाउन के साथ यूर लगा हुआ है, योर क्या है? एडजेक्टिव। फर्स्ट जो है ये पोजेशन को शो कर रहा है कि कौन सा क्या चीज किस चीज की बात हो रही है, आइडिया की बात हो रही है। तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है क्योंकि इसमें योर आइडिया छुपा हुआ है। नहीं समझ आया? आगे पे देखें, अगर अभी भी समझ नहीं आती नेक्स्ट पे आ जाएगी। समझ नहीं आई? बच्चे मैसेज करें आपको ये बात समझ नहीं आई। ओके मैम, तो कॉमा नहीं बच्चे, कॉमे की ओके क्रिस्टल क्लियर, अमार को क्लियर है। आगे मैम ओके गुड। हादिया इट्स ओके, if it is not clear to you move to the second sentence, right? It will be। चलें अब देखें, ours is a great book। मैं कहती हूँ ours is a great book। बच्चे ये चीजें आपको कंफ्यूज करने के लिए आ सकते हैं बट ये गलत नहीं है। अब इस आर्स में क्या छुपा हुआ है? ये देखिए ये प्रोनाउन है। ये कौन सा प्रोनाउन है? ये पोजेसिव प्रोनाउन है। हमने देखा कि माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर, ये सारे क्या थे? ये पोजेसिव प्रोनाउन थे, ठीक है। तो उसमें से एक आर्स भी तो है ना, आर्स भी है और इसका मीनिंग क्या है? बच्चे अभी कॉमे वाली कंडीशन में आप ना घुसे, ठीक है। अभी आप जो चीज समझा रही हूँ वो समझिए, कॉमे वाले चक्कर आपको बाद में करा दूंगी मैं जी। अभी फिर अगर वो चीजें समझाने बैठी ना तो आपको ये चीजें घूम जाए, इसलिए मैं कह रही हूँ देखिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बस आराम से देखें। ये चीजें आप मुश्किल है कोई नहीं समझाएगा, इसलिए आपसे कह रही हूँ कि सुकून से देखें। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर यही चीजें उठा लेगा। तो क्या और बुक छुपा हुआ है, एग्जैक्टली मैंने उसको शॉर्ट करके आर्स कर दिया, बस सिंपल। प्रोनाउन को यहाँ नाउन की जगह पर रख देंगे, वो तो ठीक होगा। अभी आपने डेफिनेशन में पढ़ा कि जो प्रोनाउन होते हैं वो नाउन की जगह पे यूज होता है, तो डेफिनेशन सिर्फ रट्टा लगाने के लिए नहीं होती, इनको अप्लाई करना होता है। तो यहाँ माइंड जो है मैंने सब्जेक्ट की तरह रख दिया, नाउन की जगह पे रख दिया, तो ये बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल उसी मैंने आर्स को रखा, बिल्कुल इसी तरह मैंने योर्स को रखा। जिसको समझ नहीं आई थी उसको आइए। तो ये सेंटेंसेस रॉन्ग नहीं है। गुड, यस यस गुड, इट्स गुड, जी 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 ओके दैट्स गुड। चलें, असलम बेग, अलीशा, इट्स क्लियर, ओके दैट्स गुड। चलिए जी अब हम देखते हैं हमारा फोर्थ कॉलम। हमारा फोर्थ कॉलम में क्या लिखा था मैंने? ओ ये तो रिफ्लेक्सिव सॉरी रिफ्लेक्टिव है, ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव भी इसको कहा जाता है, रिफ्लेक्टिव भी इसको कहा जाता है। बुक्स में इस तरह भी लिखा होता है, उस तरह भी लिखा होता है। अब इसका मकसद क्या है, मीनिंग क्या है? मतलब जो रिफ्लेक्शन शो करे। यस यहाँ सेल्फ आएगा, बट असम बैग आई विल करेक्ट यू कि यहाँ पर सिर्फ सेल्फ नहीं आएगा, यहाँ पर सेल्फ भी आ सकता है, वी आ सकता है, ठीक है। अब देखिए माई के लिए यस, अब आई के लिए क्या यूज होगा? अगर मैं अपनी पोजीशन शो कर अपना माई सेल्फ, यस माई सेल्फ एग्जैक्टली, ठीक है जी। अगर वी हैं, बहुत सारे हम हैं, आर सेल्फ नहीं बच्चे, आर सेल्फ नहीं। अगर हो तो सिंगुलर चीज की बात हो रही हो, सिंगुलर चीज की रिफ्लेक्शन की बात हो रही हो, तब तो बात है आप सेल्फ लगाएंगे। अगर बहुत चीजों की बात हो रही है तो यहाँ पे सेल्फ आ जाएगा, ठीक है। ये आपने मिस्टेक नहीं करनी, ठीक है। आपने आमिर खान अपने स्लीव्स लिखा हुआ है, ये आपकी मिस्टेक है स्पेलिंग की। अब देखें ये आ गया। अब यू को देखें, योर कैसे होगा? योर सेल्फ, ये दोनों हो सकते हैं। जहां पर मैं लड़की की बात कर रही हूँ हर सेल्फ, और लड़की की बात कर रही हूँ तो हिमसेल्फ, देखा हिमसेल्फ क्या आएगा? हिमसेल्फ। हिज कहाँ आएगा? जब आप पोजेशन को शो करना चाह रहे होंगे, जब आप पोजेशन को शो करना चाह रहे होंगे, ठीक है जी।
यहाँ पर क्या आएगा, हिमसेल्फ और हर सेल्फ। हर सेल्फ और सेल्फ कभी भी यूज नहीं होगा, क्योंकि या तो वो एक लड़का होगी या वो एक लड़की होगी या लड़का होगा, ठीक है, वो एक बंदा होगा। अगर बहुत ज्यादा लोगों की बात होगी तो देम आ जाएगा। अच्छा, इट के लिए क्या यूज होगा, इट सेल्फ। और दे के लिए क्या यूज होगा, बताएं, themselves। गुड, ठीक है। अब यहाँ पर भी एक मसला है, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, ऊपर चेक कर, बहुत चीजें तो बड़ी आसान लग रही हैं, फंसते कहाँ हैं हम, ग्रामर क्यों नहीं आती है, गलतियां क्यों करते हैं फिर। ये देखें, ये आ रहा है रिफ्लेक्सिव, सॉरी रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन या रिफ्लेक्सिव जो भी कहना, और इम्फेटिक। अब इनमें फर्क है, ठीक है। अब इन दोनों में फर्क आता है, ये दोनों देखें, माई सेल्फ को हम रिफ्लेक्टिव भी कहेंगे, इम्फेटिक भी कहेंगे। रट्टा लगाने को तो लगाए, आपसे कोई कहे पेपर में, ये कभी नहीं पूछा जाएगा कि यार वो स्टूडेंट्स प्लीज राइट लिस्ट ऑफ इम्फेक्टिव प्रोनाउन, तो तब भी आप ये लिखेंगे। आपसे वो ये भी नहीं पूछेंगे कि रिफ्लेक्टिव की लिखें, नहीं, आपसे इसकी एप्लीकेशन पूछेंगे, और एप्लीकेशन दोनों अलग अलग रोल प्ले कर रहे हैं। सिर्फ किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, पोजीशन पे। आगे चलते दिखाती हूँ आपको, दोनों डिफरेंट चीजें हैं। अब देखें, मैं आपको कहती हूँ कि, और फिर हम बात करेंगे, एम्फेसिस करना हो ना किसी चीज को, एम्फेटिक प्रोनाउन, प्रोनाउन, ठीक है। ये आ गया जी, कौन सा प्रोनाउन, जिसकी मैं मिनट प्लीज, मुझे थोड़ा सा पानी। चले जी, बात कर रहे थे हम लोग, बात कर रहे थे रिफ्लेक्टिव और इम्फेटिक में। अब ये दोनों अलग चीजें हैं, नाम दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं। हिमसेल्फ को भी हम रिफ्लेक्टिव कहेंगे और हिमसेल्फ को हम इम्फेटिक भी कहेंगे, बट मसला कहाँ आता है। रिफ्लेक्टिव क्या होता है, जहां पर आप चीजों को रिफ्लेक्ट कर रहे हो। इम्फेटिक क्या होता है, जहां एम्फेसिस कर रहे हैं। सेंटेंस देखिए, सेंटेंस बनाती हूँ मैं, आपको जोर देने के लिए बात की जा रही है या रिफ्लेक्टिव को किया जा रहा है, यहाँ एम्फेसिस किया जा रहा है खुद को, क्या यहाँ एम्फेसिस किया जा रहा है या खुद को एम्फेसाइज किया जा रहा है, या यहाँ पर अपनी रिफ्लेक्शन, नो रिफ्लेक्ट, यहाँ पर एम्फेसाइज किया जा रहा है कि क्या, मैंने क्या किया, मैंने खुद को क्या किया, या एम्फेसाइज किया जा रहा है कि मैंने खुद खाना बनाया, तो इस बात पर जोर दिया जा रहा है। तो ये रिफ्लेक्टिव में नहीं आएगा, यहाँ मैंने इसलिए इसके नीचे लिखा था कि तब मुझे यहाँ से देख के ये हिमसेल्फ इस सेंटेंस में भी यूज हुआ, हिमसेल्फ इस सेंटेंस में भी यूज हो रहा है, he hit himself। तो अब देखिए दोनों में यूज हो रहा है, बट पोजीशन है डिफरेंट। यहाँ पर वर्ब से पहले आ रहा है, यहाँ पर वो वर्ब के बाद आ रहा है। रिफ्लेक्शन कहाँ शो हो रही है, यहाँ पर शो हो रही है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की बात आ रही है, यहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट की बात आ रही है। यस, आफ्टर वर्ब, आफ्टर वर्ब क्या है, वो अपने आप को रिफ्लेक्ट कर रहा है ना ऑब्जेक्ट में, एज एन ऑब्जेक्ट वो खुद है, ऑब्जेक्ट वो कौन है, वो खुद है, वो अपने आप को रिफ्लेक्ट कर रहा है, समझ आई। तो ये कौन सा होगा प्रोनाउन, यस रिफ्लेक्शन है ये, तो ये रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन आ गया। और अब आप देखिए ही हिमसेल्फ, दोनों में डिफरेंस समझ आया, सिर्फ पोजीशन का फर्क है। तो अब आप यहाँ क्या लिखेंगे कि जो रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन होंगे वो कहाँ यूज होंगे, जो रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन होंगे वो वर्ब से पहले, बिफोर वर्ब, ऐसे ही है, नो। जो रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन होंगे वो
बाद यूज होंगे, ठीक है, आफ्टर वर्ब, एग्जैक्टली आफ्टर वर्ब यूज होंगे। और जो एम्फसाइज करने के लिए यूज किए जाएंगे, जो एम्फसाइज करने के लिए यूज किए जाएंगे वो कहाँ यूज होंगे, वो फौरन ही सब्जेक्ट के बाद, क्योंकि वो उस चीज को करेक्ट, गुड। बच्चे आपने आज पहले ये चीजें इस तरह से देखी थी कभी? ऑनेस्टली बताइएगा। हम लोग बस डेफिनेशन याद करते हैं और टाइप्स देखते हैं और बस पेपर में इस तरह से आता नहीं और फिर फंस जाते हैं। बच्चे मुझे पानी पीने दे, मुझे बहुत रेनन मार्टिन में देखी थी। बच्चे यही होता है, फिर बुक्स में लिखने को तो आ जाती है पर हम लोग ना तो उसे सही से समझ सकते हैं ना हम उसको पढ़ते हैं सही से, क्योंकि हमें नहीं पता होती, इस तरह से हम नहीं पढ़ते। हमें सिर्फ क्रैमिंग की आदत है, हम बुक से भी सिर्फ क्रैम करते हैं, टूल्स क्रैम कर लेते हैं। गुड, अगर आपने देखी है और पढ़ी भी है तो दैट्स गुड, क्योंकि बहुत सारी मेजॉरिटी जिन्होंने नहीं पढ़ी। जी आपको मिल जाएंगे, आप एनी कोऑर्डिनेटर से बात कर लीजिए शुरू के लेक्चर। और अगर जो लोग आगे फर्दर इसको ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हम लोगों का स्टार्ट है तो आप इंशाल्लाह साथ ही कवर करेंगे। और हमारा नेक्स्ट, जो आज मेरा लास्ट लेक्चर था इस बैच का, इस आगे हमारा पूरा वीक टेस्ट होंगे, जो पिछले पढ़ाया था वो सारा टेस्ट होंगे। पीछे बर्डन ना बने, आप जो पढ़ा है साथ साथ ही चीजें क्लियर होती जाएं, जितने रूट वर्ड्स किए हैं जो भी किया है। अब आप देखिए, आमीन। चले जी, अब आप देखिए कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके साथ आपको ये रिफ्लेक्शन जरूर लगानी पड़ती है, ठीक। मतलब पोजेसिव जो है, पोजेसिव कह रही हूँ मैं, क्या आता है, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्टिव क्या ले, रिफ्लेक्सिव क्या, रिफ्लेक्टिव जो प्रोनाउन है वो जरूर आते हैं, ठीक है। अब ये हमने रूल पढ़ लिया इंग्लिश में, फिर हम अप्लाई करते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक वर्ड है इंग्लिश का, ऐसे ही वर्ब है जिसके बाद रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन जरूर आता है, ये हम रूल पढ़ लिया, ठीक है। अब वो वर्ब क्या है, वो एंजॉय है फॉर एग्जांपल, क्योंकि बहुत सारे हैं, कुछ हैं ऐसे, उसमें से एक जो है वो एंजॉय भी है। अब एंजॉय के बाद जरूर एक रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन आएगा। रिफ्लेक्टिव कौन से होते हैं, इसमें सेल्फ और सकता है, ठीक है। अब मैं आपके सामने 3 सेंटेंसेस लिखती हूँ, तो आप मुझे बताएंगे कि इनमें से कौन सा ठीक है और कौन सा गलत है। He enjoyed last night. अच्छा, this is the first sentence. Then move to second sentence. Sabah enjoyed herself last night. ठीक है, ये आपके सामने आ गया। Second, now move to third sentence. Enjoyed a music concert last night. ठीक है, अब आप मुझे बताएं कि इनमें से ठीक कौन सा है। सेकंड वाला करेक्ट है। सेकंड रूजी ने कहा, सेकंड रूजी आप पूछ रही हैं, बता रही हैं, मैंने आपसे कहा मुझे बताइए नहीं, मुझे आप ये बताएं कि ये इनमें बताएं जरा कि इन तीनों में से कौन सा ठीक है। सेकंड एंड थर्ड, ओके। रूजी कह रही है सेकंड, चुमाइला कह रही है थर्ड और सेकंड। अच्छा चले देखते हैं, ठीक है। आमिर खान, वाह आमिर खान। रिदा कह रही है आल, वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। चले जी जरा देखते हैं आप किस हद तक कामयाब हुए हैं। ये यही चीज होती है कंफ्यूज करने के लिए। देखिए हमने रूल पढ़ लिए कि ये जो वर्ब होते हैं ना, इनके साथ रिफ्लेक्ट प्रोनाउन लगता है। रट्टा लगा लिया, एग्जामिनर कंफ्यूज यही करेगा, एग्जामिनर कंफ्यूज यही करेगा आपको। क्यों? आप देखें, सबा enjoyed last night, enjoyed के साथ यहाँ पर कोई रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन नहीं लिखा हो, ठीक है, ना ही कोई वर्ब है, ओ सॉरी ऑब्जेक्ट, तो ये तो गलत है बिल्कुल। ये लास्ट नाइट जो है, ये इसको आप ऑब्जेक्ट नहीं समझे। अच्छा ये कह रहा हूँ। सेकंड पे है, सबा enjoyed herself last night, हो गया अकॉर्डिंग टू रूल।
ये ठीक हो गया क्योंकि हमने देखा कि वर्ब ऐसे वर्ब्स के साथ रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन आते हैं। ठीक है जी, इसको कह दिया ठीक है। अब थर्ड पे आते हैं। सबा एंजॉयड अ म्यूजिक कंसर्ट लास्ट नाइट। तो इसमें क्या, इसमें है एंजॉय किस चीज को किया, म्यूजिक कंसर्ट। ठीक है, अब जहां पर रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन नहीं लगा हुआ वहां पर उसकी जगह पे क्या लगा हुआ है, ऑब्जेक्ट लगा हुआ है ना, अ म्यूजिक कंसर्ट। तो अब लकीर के फकीर इस तरह नहीं हो जाना कि अगर रूल पढ़ लिया है कि प्रोनाउन आना ही आना है तो इस तरह नहीं होता, हर जगह नहीं। ठीक है, रूल्स बने होते हैं तो वो जनरल होती है, मतलब 90 to 95% उस चीज को हो रहा होता है, फुलफिल करो, नो डाउट, बट देयर आर एक्सेप्शंस जो आप कंफ्यूज करने के लिए आती हैं। ठीक है, तो अब म्यूजिक एंजॉय के साथ म्यूजिक लगा हुआ है क्या, ये ऑब्जेक्ट की डिमांड कर रहा है तो वो डिमांड पूरी हो गई है। ठीक है, तो ये यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। जिन बच्चों ने सेकंड और थर्ड कहा था वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे। आप लोगों को सब्जेक्टिव केस समझ आया, पहले हमने सब्जेक्टिव केस देखा, फिर हमने ऑब्जेक्टिव केस देखा, फिर हमने हर सब्जेक्ट में आ जाती है, एग्जैक्टली हर सब्जेक्ट में आ जाती है। बच्चे कहाँ एम्फसाइज नहीं हुआ, रिफ्लेक्शन और एम्फसाइज नहीं, मुझे आज तक सवाल नहीं समझ आया। अब देखते हैं आपको सब क्लियर है, सब्जेक्टिव क्लियर है, ऑब्जेक्टिव क्लियर है जो ऑब्जेक्ट में आएगी, और आपको पोजेशन क्लियर है कि जो आपकी पोजेशन आपको शो करेंगे। यहाँ इनको आपने गलती नहीं करनी पोजेशन समझने में कि ये जो है प्रोनाउन है, इनको आपने प्रोनाउन नहीं समझना, ये आपके ऑब्जेक्टिव ही है। ठीक है, ये आपके प्रोनाउन है, कौन से पोजेसिव प्रोनाउन है, और ये जो है ये एम्फसाइज करते हैं या फिर रिफ्लेक्ट करते हैं। बच्चे मैंने एक एक चीज पढ़ाई है, एक एक चीज समझाई है। लाइक हर्षल, so that's why मुझे अभी भी नहीं समझ आ रही, पता नहीं क्या कह रही, मैं थोड़ा लेट हो गई। बच्चे दैट्स नॉट माय इशू, अब मैं दोबारा नहीं पढ़ा सकती क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीजों को मैंने समझाया, तो मेरा खुद का गला। अच्छा, which one is correct, he or she is, he or she is old enough to decide self or herself, he or she is old enough to decide. Decide himself, ये सेंटेंस ही रॉन्ग है। ठीक है, अच्छा ये पीडीएफ अपलोड कर दें प्लीज। यस आई, मैं शेयर कर दूंगी, वन सेल्फ का मैं आपको कल समझा दूंगी कि ये अभी इसमें नहीं आ रहा, अभी हमने आगे करना है। ठीक है, अभी हम इससे कल हमने, कल तो नहीं, जो हमारा नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा है उसमें हमने टाइप्स को देखना है, उसमें ये सब कवर हो जाएगा आपका। और मेरे माइंड में एक चीज रह गई है एडवर्ब को लेके कि उसकी पोजीशन में एक बच्चे ने सवाल किया था, तो पोजीशन में अगर टाइम जो है वो आपसे आ जाए, टाइम में दो तीन आ जाए तो उसको किस तरह, एडवर्ब ऑफ टाइम दो तीन आ जाए एक सेंटेंस में, तो उसको किस तरह टैकल करना है, तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होने से पहले समझा दूंगी। बट अभी इतना काफी है, आप अभी इसको एब्जॉर्ब करें, इसको समझें, बाकी आप अभी इतनी जल्दी ना करें, अब मैं करा दूंगी क्योंकि इसमें टाइप्स भी आएंगी, अभी सिर्फ हमने केसेस पढ़े हैं, इसकी टाइप्स को समझेंगे तो आपको मजीद पता लगेगा कि हम कितने पानी में हैं। ठीक है जी, सब क्लियर है, यहाँ तक जितने पढ़ा है वो तो क्लियर है आपको। यस मैम क्लियर, गुड गुड रोजी, ओके। बाकी जल्दी से मैसेज करें तब एंड कर दो। यस 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 गुड, ओके चलें जी, ठीक है बच्चे, अल्लाह हाफिज। जो बच्चे रजिस्टर कराना चाहते हैं